अगर आपसे मैं पूछूं कि माया क्या है। जब लोग कहते हैं, जब कोई कहता है कि माया ये माया है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप माया को कैसे डिफाइन करोगे? माया को आप डिफाइन करोगे कि ये माया है, ये यूनिवर्स, ये क्रिया जो हम करते हैं, ये नेचर, ये पेड़ पौधे पहाड़, ये दूसरा इंसान, जैसे लिखा हुआ है ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, इल्यूजन, माया का कॉन्सेप्ट। क्या सिर्फ यहीं तक माया सीमित है? क्या माया सच में जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, विजुअल्स जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम सुनते हैं, अनुभव करते हैं, क्या बस वही माया है? उपनिषदों में माया को बहुत सूक्ष्म, बहुत डीप तरीके से डिफाइन किया था। एक पॉइंटर की तरह ने लिया था कि जब इंसान की सारी आइडेंटिटीज गिर जाती हैं, जब इंसान सही गलत, ऊंच नीच से ऊपर उठ जाता है ना, वो माया से पार हो जाता है। जैसे ग्रंथों में कहा है कि ये सारी माया है, ये काम देवता जो जो कहते हैं काम माया है, लोभ मोह ये सब माया है। क्या सच में ये इमोशंस ही माया है? भगवानों ने ना ग्रंथों में बहुत कहा है कि माया से बचो, अगर माया से बचना है तो नाम जप करो, माया से बचना है तो प्रभु की पूजा करो, सिमरन करो। हर एक धर्म में अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि ऐसे माया को हम पिछाड़ सकते हैं। अपने मन को कंट्रोल करो। क्या कहने से मन कंट्रोल हो जाएगा? क्या कहने से अगर मैं आपको कह दूं मन कंट्रोल करो, तो क्या आप सच में मन कंट्रोल करके माया को पार कर जाओगे? क्या इतना छोटी सी है माया की डेफिनेशन? क्या इतना मतलब सिंपल कि यार अगर मैं कह दूं कि तुम जो देख रहे हो वो सब माया है, क्या तुम समझ जाओगे वो सब माया है? ये पाखंड है। क्योंकि जो माया का शब्द ऋषियों ने अपने गहरे चिंतन से निकाला था, वो उनकी अंतिम निष्कर्ष था। वो उनका, जब वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी त्याग दी, अपनी ऊंच नीच बड़ा छोटा सब त्याग दिया, सही गलत, तब वो उस रेखा से पार हो गए, वो माया से पार हो गए। माया शब्द की इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है। माया है वो जो हमारा दिमाग, जो साइकोलॉजिकल, जो फिलोसफिकल, जो हमारे दिमाग में क्रियाएं होती हैं, प्रक्रिया हमारा दिमाग करता है। जैसे हम कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यार ये सब माया है, दुनिया माया है, पर जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है, जब आपका नियर वन मर जाता है, वो छोड़ के चला जाता है, तो दर्द होता है। जब आपको चोट लगती है, हाथ जल जाता है, तब दर्द होती है। तब तो सब रियल लगता है ना, तब तो हम इसको इल्यूजन नहीं कह सकते। तब नहीं हम कह सकते यार ये सब माया है, तब तो रियल लगता है। शायद माया का मतलब ये नहीं था कि ये सब झूठ है, ये दुनिया फेक है, फर्जी है। नहीं, माया का मतलब है हमारे दिमाग, जो हम जिस हिसाब से हमारा दिमाग मीनिंग देता है हर चीज़ को। लोभ मोह काम, ये सब जो ग्रंथों में बताया गया ना कि मोह काम, ये सब, इन सब से दूर रहो, ये सब माया है। क्या अगर मैं आपको कह दूं कि ये सब माया है, आप इनसे दूर हो, क्या आप सच में दूर हो जाओगे? क्या कोई भी समझ जाएगा शब्दों से? हमने शब्द माया का अंतिम निष्कर्ष पकड़ लिया यार, पकड़ के कह दिया कि यार ये शब्द माया है, इन सब से दूर रहना है ना। पर क्या मेरे कहने से आप समझ जाओगे? क्या किसी के भी कहने से मैं या आप कोई भी समझ जाएगा? हम नहीं समझ सकते। हम माया के शब्द के पीछे बैठी सच्चाई को नहीं देख रहे, हम माया शब्द को देखते हैं। कोई भी इंसान ये माया को नहीं छोड़ सकता तब तक जब तक वो माया का असली मतलब अपने विचारों से ऊपर उठ के नहीं निकालेगा। जब तक वो माया को सिर्फ भौतिक चीज़ों में देखेगा, भौतिक फिजिकल चीज़ों में, कि जब जो देख रहा हूँ वो माया है, रिश्ते माया है, इल्यूजन है। स्पिरिचुअल लोग कहते हैं डिटैच करो, ये सब मोह माया है। वो कोई स्पिरिचुअल डिटैचमेंट नहीं होती, वो इमोशनल नम्बनेस होती है। नम्बनेस मतलब आप पत्थर दिल बन चुके हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई चोट ना पहुंचा सके। ये सब माया का खेल है, ये सब माया है। असली माया वो होती है जब ये दिमाग, जो इमोशंस हम सुनते हैं, समझते हैं, हमें दर्द होता है, हम जेलसी करते हैं, हमें एंगर आता है, ये सब हमारे दिमाग की क्रियाएं हैं, ये सब दिमाग की प्रक्रिया है। दिमाग इन सब का संचालन करता है। जब हम हर चीज को मीनिंग देना छोड़ देते हैं, माया वो चीज है
कि जब तुम सारी आइडेंटिटीज त्याग करना, ऊपर उठ के हर चीज़ को मीनिंग देना छोड़ दो, तो तुम रियल सेल्फ में अपने आप आ जाते हो। मैं नहीं कहता वो कि वो सच ही होगा जो आप रियल सेल्फ में होगे, कि आपको सच की अनुभूति हो जाएगी, आपको इनलाइटनमेंट मिल जाएगी, आप डिटैच हो जाओगे। ये सब माया का ही संदर्भ है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, अगर आप कोई कहता है ना स्पिरिचुअल जर्नी, मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ, मैं माया को त्याग रहा हूँ, वो अभी माया में है। जब इंसान को कहता है ना कि सब मोह माया मैंने त्याग दी है, तो वो भी माया है, वो माया में ही है, वो माया को छोड़ नहीं पाया। हमारी सांस जब हम लेते हैं ना, हम रियल फील होता है हमें, मैं सांस ले रहा हूँ, तो क्या माया हो गई यार? दिस इज रियल। यू कांट, हमेशा याद रखना, इंसान बोलता है, कभी भी जीवन नहीं बोलता कि मैं माया हूँ। इंसान ने हर एक्सप्लेनेशन में ना, जब इंसान के साथ कोई दर्द हुआ, हर इंसान ने, कोई भी जिसने माया की डेफिनेशन दी हो, जब वो किसी इंसान को समझ नहीं पाया, वो किसी अपने जीवन के एक्सपेक्ट को समझ नहीं पाया, हमने उस चीज़ को माया का नाम दे दिया। हमारे दिमाग से बाहर की चीज़ें हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना, ये माया है, ये हम यहाँ पे क्यों हैं, भगवान हमारा टेस्ट ले रहा है, हम माया है, हम माया से बाहर निकलना है हमें। ये चीज़ें बच्चों की चीज़ें हैं, ये सब बहुत, जिन्होंने माया शब्द दिया होगा ना, वो हंस रहे होंगे अगर वो आज चीज़ ये देख रहे होंगे, सुनेंगे। माया वो होती है जब हम हमारे दिमाग को बिना कंट्रोल किए हुए, बिना उसको दबाए हुए, बिना उसकी लगाम पकड़े, जैसे लोग बोलते हैं ना, लो मुंह पकड़ो, उसको छोड़ो, उसको कंट्रोल करो, अपने दिमाग को नियंत्रण में रखो, ये नहीं होता। मेरे कहने से आप, किसी कहने से आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में इतनी जेलेसी, इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। आज दुनिया में इतना सफरिंग है, दुख है, पेन है, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, आप देख रहे हो, मैं झूठ नहीं बोलता, ये तो सच है। आपके आमने सामने, आप खुद अपनी रियलिटी लाइफ को देख सकते हो कि कितना दुख है, कितनी सफरिंग है, क्योंकि कोई भी माया को समझ नहीं पाया अच्छे से। माया, अद्वैत फिलॉसफी में माया का मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत डीप था। जब इंसान हर एक चीज़ को मीनिंग देना छोड़ देता है, जब इंसान ये नहीं कहता कि ये सच है, ये झूठ है, ये बड़ा है, ये छोटा है, जब इंसान ये कहता है ना कि जब इंसान के लिए सब बराबर हो जाता है, जब कोई भी चीज़ उसको अफेक्ट करती है, ये नहीं कहता कि, मैं नहीं कहता कि आप, इफ कोई चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करे तब माया से बाहर होगा, नहीं, अफेक्ट करती है, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसे है, हमारी परवरिश ऐसे ही हुई है, हमें बताया गया है कि हमें गुस्सा कब करना, हमें एंगर, गुस्सा, जेलसी कब करनी है, हमें रिएक्ट कब करना है, खुशी कब होना है, दुख कब होना है, सब हमें बताया जाता है। पर हम ये सब मीनिंग हमने क्रिएट क्यों किए हैं? क्योंकि हमें, पर हमारी परवरिश ऐसे हुई है। तो ये माया है। इन चीज़ों को देख लेना कि यार, जो दुख मैं सह रहा हूँ, क्या सच में वो दुख है सहने लायक, ये बस वो एक एस्पेक्ट है लाइफ का जिसको मैं समझ नहीं पा रहा, जो समाज ने कह दिया, मैंने उस एक्सपेक्ट को वो मीनिंग दे दिया, मुझे कोई छोड़कर चला गया। इंसानों ने हमें बताया गया, कोई छोड़ के जाता है तो आपका कोई हिस्सा ले जाता है, फिल्में ये बताती हैं, लोग ये बताते हैं, क्योंकि आपका कोई हिस्सा चला गया, आपका कोई काम था, आपका उससे कोई एक इनडायरेक्टली वो आपको कोई फेवर कर रहा था, वो चला गया, आपको इसलिए दुख लगा कि आपका कुछ चला गया। वो इंसान के जाने से दुख नहीं लगा। जैसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप रिलेशनशिप में आए, आपको ब्रेकअप भी हो गया, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो दुख का मीनिंग मैं देता हूँ उस ऑल जो मेरे साथ वो सिचुएशन हो रही है ना, उस सिचुएशन को डीप एनालाइज मैं करता हूँ, उसको मीनिंग दे के उसको इतना सफरिंग में बना देता हूँ ना कि इतना दुख था नहीं जो मैंने क्रिएट कर लिया। वो माया है, ये दिमाग, ये माया है जो ये सब क्रिएट करता है। एंगर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब रियल है, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे हुई है। डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, दुख होता है, सब कुछ होता है, पर तब तक होता है जब तक हम उसको मीनिंग देते हैं। हम उसको मीनिंग देते हैं, मतलब हम उसको पकड़ के रखते हैं। उसको पकड़ के इन द सेंस कि कोई आपके साथ चीज़ हुई, आपने ओवर थिंक करना शुरू कर दिया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। ये होता है, मैं भी ऐसा ही था। एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैंने जब गाड़ी ली थी अपनी, तो वो जब मैंने नहीं ली थी तो वो दूसरे तीसरे दिन खराब हो गई, तो उसने मेरा खर्चा करवाया। तो उसके बाद ना, जब नई गाड़ी थी, फिर मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया उस चीज़ में कि मैं उस गाड़ी को, अब उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, उसको चला नहीं पा रहा था। मुझे लगता था अब ख़राब हो गई, अब ख़राब हो गई, अब ख़राब हो गई। कभी भी आज भी लगता है कि अब ख़राब हो गई। वो चीज़, उसको ओवर एनालिसिस करना उस चीज़ को, यार ये तो ऐसा है, ये यार दुख होगा, ये अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा।
दिमाग में वो चीज़ मेरे बैठ गई, वो माया है। जब दिमाग अपना ज़्यादा एनालाइज करते, कंक्लूजन निकालता रहे, ओवरथिंक करता रहे, उसको माया बोलते हैं। हमारे मन की चित्त प्रवृत्तियाँ, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे दिमाग में होता है, वो माया है। इस बाहर देखने को माया बोल देना सिर्फ वो सूक्ष्म नहीं है, वो इतना भी सिंपल माया का अर्थ नहीं है। माया तो इससे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊपर की चीज़, जिसको आप तभी पार कर सकते हो जब हम सब उसको अच्छे से समझ पाए, उस शब्द को, माया को नहीं पकड़े, उस शब्द के पीछे जो सच्चाई छुपी बैठी है उसको पकड़े, ना कि शब्द माया को पकड़ के अंतिम निष्कर्ष निकाल दिया, यार मैं माया से पार हो गया, मैंने अपने रिश्ते तोड़ दिए, मैंने ये सब मोह माया छोड़ दी है, पैसा छोड़ दिया, गाड़ियाँ, घर, ये सब छोड़ दिया। नहीं, ये माया नहीं है। ये माया का बहुत सिंपल, बहुत 0.1% है। असली माया जो हमारा दिमाग क्रिएट करता है, हर चीज़ को मीनिंग देता है ना, वो माया है।